आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 18 लेखांकन में कंप्यूटर पाठ के अंतर्गत प्रतिवेदन के प्रकार, प्रबंधकीय सूचना प्रणाली का अर्थ एवं अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्राहक प्रतिवेदन, दूसरा आपूर्तिकर्ता प्रतिवेदन, तीसरा सारांश प्रतिवेदन, चौथा मांग प्रतिवेदन, पांचवा अपवादिक प्रतिवेदन, छठवां उत्तरदायित्व प्रतिवेदन। सबसे पहले देखते हैं ग्राहक प्रतिवेदन। प्रबंधकों के द्वारा ऐसे प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार बनाए जाते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ एवं अधिकतम लेन देन करने वाले 10 ग्राहकों या 10 ऐसे ग्राहकों को संज्ञान में लिया जाता है जिन्होंने पिछले 6 माह से फर्म से कोई खरीदारी नहीं की है या कोई लेन देन नहीं किया है। इस प्रतिवेदन में ऐसे ग्राहकों का भी उल्लेख किया जाता है जो फर्म के सबसे बड़े लेन देन करता है। दूसरा है आपूर्तिकर्ता प्रतिवेदन। जिन आपूर्तिकर्ताओं से लेन देन किया जाता है वह प्रबंधकों की आवश्यकतानुसार प्रतिवेदनों में दर्शाए जाते हैं। तीसरा सारांश प्रतिवेदन। संगठन के सभी कार्यों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण सारांश प्रतिवेदन कहलाता है, जैसे फर्म का लाभ हानि खाता या अन्य वित्तीय लेखे। चौथा है मांग प्रतिवेदन। मांग प्रतिवेदन। इन प्रतिवेदनों का निर्माण प्रबंधकों द्वारा संबंधितों से सूचनाएं मांगे जाने पर ही किया जाता है, जैसे स्कंद मूल्यांकन प्रतिवेदन। पांचवा है अपवादिक प्रतिवेदन। जिन प्रतिवेदनों को किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ही बनाया जाता है उन्हें अपवादिक प्रतिवेदन कहा जाता है, जैसे स्कंद की स्थिति एक आदर्श बिंदु से कम है या अधिक आदि। नंबर 6वां है उत्तरदायित्व प्रतिवेदन। प्रत्येक प्रबंधक द्वारा अपने अपने विभागों के अनुसार एवं उत्तरदायित्व के अनुसार यह प्रतिवेदन बनाया जाता है, जैसे क्रय प्रबंधक द्वारा क्रय गतिविधियों पर, उत्पादन प्रबंधक द्वारा उत्पादन गतिविधियों पर, विक्रय प्रबंधक द्वारा उत्पादन गतिविधियों पर आदि। इस प्रकार के जो तैयार किए जाते हैं वो होते हैं उत्तरदायित्व प्रतिवेदन। इस प्रकार से प्रतिवेदन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रबंधकीय सूचना प्रणाली का अर्थ। वह सूचना प्रणाली जिसके अंतर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत समसामयिक, सुव्यवस्थित, सटीक गतिविधि निरीक्षण आधारित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली एवं उपक्रम की समृद्धि एवं विकास को मापने का कार्य प्रबंधकों के निर्णय पर निर्भर करने वाली प्रणाली प्रबंधकीय सूचना प्रणाली कहलाती है। योजनाबद्ध प्रक्रिया में समंकों का संग्रहण, योजनाबद्ध प्रक्रिया जिसमें समंकों का संग्रहण, प्रक्रियन, संधारण एवं अद्यतन करने की कार्यवाही संप्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में की जाती है, वह प्रबंधकीय सूचना प्रणाली है। संक्षेप में प्रबंधकीय सूचना प्रणाली आंकड़ों के प्रक्रियन एवं सूचना संवहन की वह प्रक्रिया है जो विभिन्न विभागों को उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। जैसा पर दिखा गया समंक या आंकड़े, उसके द्वारा सूचना के बाद संवहन या संदेश वहन, उसके बाद फिर निर्णय। इसके बाद हम देखेंगे प्रबंधकीय सूचना प्रणाली के उद्देश्य। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली के उद्देश्य निम्न हैं। पहला, सही सूचनाएं प्रदान करना।
दूसरा, सही स्थान पर सूचनाएं प्रदान करना। तीसरा, सही प्रारूप पर सूचनाएं प्रदान करना। छठवां, सही व्यक्ति को सूचनाएं प्रदान करना। पांचवा, सही समय पर सूचनाएं प्रदान करना। और छठवां, सही या उचित लागत पर सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये इसके उद्देश्य हैं प्रबंधकीय सूचना प्रणाली के। इसके बाद हम देखेंगे अंतर, हस्तलिखित लेखांकन प्रक्रिया और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में अंतर। हस्तलिखित मतलब हाथों से जो हम लेखांकन कार्य करते हैं वो, और कंप्यूटर के माध्यम से जो लेखांकन कार्य करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला है वित्तीय व्यवहारों की पहचान सुनिश्चित करना। हस्तलिखित लेखांकन प्रक्रिया, इसमें वित्तीय व्यवहारों की पहचान हस्तलिखित रूप में लेखांकन के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में भी लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर ही वित्तीय व्यवहारों की पहचान की जाती है। दूसरा, लेखांकन, इस पद्धति में जर्नल एवं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेन देनों का लेखांकन, साथ ही घटाना जोड़ना सभी कुछ हस्तलिखित आधार पर किया जाता है, जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में आंकड़ों का संग्रहण डाटाबेस में कर लेखांकन किया जाता है, जो हस्तलिखित प्रक्रिया से संपन्न होता है, परंतु से सभी क्रियाएं कंप्यूटर द्वारा संपन्न की जाती है। तीसरा, वर्गीकरण, इस प्रक्रिया में हस्तलिखित आधार पर लेन देनों का वर्गीकरण कर खाता बही में प्रविष्टि की जाती है हस्तलेखांकन प्रक्रिया में, जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में जो आंकड़े डाटाबेस के रूप में संग्रहित किए गए हैं वे स्वयं ही प्रोसेस में आकर खाता बही के खाते तैयार हो जाते हैं। चौथा, सारांश तैयार करना। हस्तलिखित लेखांकन प्रक्रिया, खाता बही के विभिन्न खातों के शेष निकालकर तैयार किया जाने वाला सारांश तलपट कहलाता है, जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में एक बार डाटाबेस तैयार कर लिए जाने के बाद वह स्वयं ही परीक्षा सूची या तलपट तैयार हो जाती है। अगला अंतर है पांचवा, समायोजन प्रविष्टियाँ। इस प्रक्रिया के तहत समायोजन प्रविष्टियों को पहचाना जाता है एवं उसके अनुसार उनका लेखांकन एवं खतौनी की जाती है हस्तलिखित लेखांकन प्रक्रिया में, जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रक्रिया में समायोजन प्रविष्टियों की पहचान तथा लेखांकन तो हस्तलिखित आधार पर एवं उसके बाद खतौनी से लेकर शेष सभी कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। छठवां, वित्तीय विवरण बनाना। इस प्रक्रिया में वित्तीय विवरण बनाने के लिए तलपट तैयार करना अनिवार्य होता है, जबकि यहाँ पर तलपट बनाना आवश्यक नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय विवरण स्वयं ही तैयार हो जाते हैं। सातवां, समय, श्रम एवं धन की बचत। इस प्रक्रिया में लेखांकन का सभी कार्य हस्तलिखित आधार पर किया जाता है, अतः समय, श्रम एवं धन की बचत नहीं हो पाती, जबकि इस प्रक्रिया में डाटाबेस में संग्रहित सभी सूचनाओं से लेखांकन के शेष कार्य कंप्यूटर से किए जाने के कारण समय, श्रम, धन की बचत होती है। नंबर 8, लेखा पुस्तकों को बंद करना। लेखा पुस्तकों को बंद करके शेषों को हस्तांतरित करने के लिए प्रारंभिक प्रविष्टियों का कार्य हस्तलिखित आधार पर किया जाता है, जबकि लेखा पुस्तकों को बंद करने का कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है एवं प्रारंभिक शेष डाटाबेस में संग्रहित रहते हैं, जिनका उपयोग कभी कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार से ये अंतर थे हस्तलिखित कंप्यूटरीकृत प्रणाली, हस्तलिखित और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में अंतर।